ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा ये 4th लेक्चर है एडजेक्टिव के ऊपर, है ना, एडजेक्टिव के ऊपर। यप, सो नाउन हो चुका, प्रोनाउन हो चुका, वर्ब हो चुका, अब ये है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी विल डू एडवर्ब। स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है एडजेक्टिव? जो क्वालिटीज़ दिखाता है ना। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स। ये नाउन को दर्शाता है, नाउन को, नाउन कैसे यूनिक है वो दिखाता है ना। जैसे कि एक 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 ट्री है ना, सॉरी, एक से हिल है, लेकिन हिल कैसा है? इनॉर्मस, बहुत बड़ा, है ना, डॉग लाइक, कुत्ते के जैसा। सिली, है ना, येल्लो, है ना, ये बिल्डिंग कैसा है? येल्लो बिल्डिंग, है ना। वो लड़की कैसी है? सिली गर्ल, है ना। वी हैव फन, फास्ट, ये जो वर्ड्स है जो दिखाते हैं, जो एक नाउन को और की यूनिकनेस दिखाते हैं, कि एट्रीब्यूट दिखाते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यूजुअली ये आपको नाउन के पहले मिलेगा, लाइक गुड बॉय, है ना। बॉय कैसा है? बॉय है, बॉय नॉर्मल है ना, बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन कैसा बॉय, इसके में यूनिक क्या है? इज़ अ गुड बॉय, टॉल बॉय, है ना, हैंडसम बॉय। कम से अगर गर्ल की बात करें तो क्यूट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, अगली गर्ल। सो जो एक नाउन की विशेषता दिखाए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब they can also describe the quality of nouns, many, few, million, 11, anyway. बाय द वे, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, आर्टिकल्स पढ़ते हैं ए एंड द, वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं, बिकॉज अ बुक, द बुक, है ना, एन से अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला जो हमारे पास नाउन है, इसके पहले लगा तो वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं। अब आते हैं इसमें टाइप्स में, है ना। सो वी हैव कंपेरेटिव, ये तो डिग्री में आते हैं ना, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव, 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। वी हैव प्रेडिकेट, कंपाउंड, पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर, पार्टिसिपल, सॉरी, पार्टिसिपल, लिमिटिंग, डिस्क्रिप्टिव, इंट्रोगेटिव, एट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है। कंपेरेटिव इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है। बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई, तो ये सॉरी, हाँ, तो अगर माई लिखो और यहाँ पे माइन लिखो, दोनों का देखिए मतलब सेम है। माई माइन मतलब सेम है, लेकिन माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और माइन जो है ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। दोनों में फ़र्क है, और फ़र्क आपको पता चलेगा जब आप सेंटेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम राइटिंग दिस इज़ माई बुक, है ना, अगर मैंने बोला माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ये एक सेंटेंस हो गया। और अगर मैं लिखूँ दिस बुक इज़ माइन, देखिए दोनों सेम सेंटेंस है, दोनों में जो मतलब बोला जा रहा है वो सेम है, लेकिन हर एक वर्ड डिफरेंट वे में एक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माई है ना, माई ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन के आगे लगा है। इसमें ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया है ना, आप में से जो लोग बोर हो रहे हैं थोड़ा सा आगे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए दिस इज़ माई बुक, ये मेरा बुक है ना। यहाँ पे माई एक एडजेक्टिव है और बुक एक नाउन है, तो बुक की क्वालिटी दिखा रहा है कि ऐसा वैसा बुक नहीं है, मेरा बुक है ना। सो ये जो माई है ये बुक से पहले लगा है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसके नीचे वाला देखिए, दिस बुक इज़ माइन, ये जो माइन है, माइन ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के प्लेस में बैठा है। ये किसी की क्वालिटी मतलब वो नहीं दर्शा रहा है ना, है दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों के दोनों जो है संपत्ति दिखाते हैं, लेकिन एक नाउन की तरह प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो है एक नाउन की जगह पे बैठा हुआ है और एक नाउन से पहले लगा हुआ है, नाउन से पहले। सो एडजेक्टिव है। ओके, बहुत हो गया। डन। सो हम जाते हैं, आई गेस आपको ऊपर वालों में ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी सेम है ना। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माई बुक एंड दिस बुक, एक सेकंड, दिस बुक, हाँ, इज़ माइन, है ना, माइन, MINE, माइन। देखिए इसमें जो दिस है वो नाउन से पहले नहीं है, लेकिन इसमें देखिए दिस बुक, ये जो बुक है ये ऐसा बुक नहीं है, दिस बुक। सो ये जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है,
दिस बुक, बुक के सामने लगा हुआ है, लेकिन दिस इज़ माई बुक, इसमें ये खुद ही खुद में है, तो ये प्रोनाउन है। अगर डिफरेंस समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इट्स ओके। या फिर हम लोग कभी फ्यूचर में ना इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। तो 3 डिग्री होती है, आपको पता ही है ना, एक पॉजिटिव होता है, एक सुपरलेटिव होता है और एक कंपेरेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब जब आप सिर्फ बोल रहे होते हैं, क्योंकि शी इज़ प्रिटी है ना, शी इज़ प्रिटी, कोई यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई और नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपके बारे में कुछ बोलूँ कि शी इज़ प्रिटी है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये है पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव। कंपेरेटिव तब होता है जब यहाँ पे एक और पर्सन हो, तो मैं अब मैं बोलूँगा कि यू आर प्रिटियर देन हर, है ना, कि वो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं लाइक सिर्फ एक उंगली थी, सिर्फ एक उंगली थी, और मैंने बोला कि लाइक दिस फिंगर इज़ लॉन्ग, है ना, तो कोई बस एक ही फिंगर के बारे में बात कर रहे हो, कोई और फिंगर है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, बट यहाँ पे 2 फिंगर आ गए, अब मैं बोलूँगा दिस फिंगर इज़ लॉन्गर दैन दिस फिंगर, है ना, दोनों में एक कंपैरिजन आ गया। तो ये कंपैरिजन कब आता है, जब 2 लोग होते हैं, 2 लोग हो तो कंपैरेटिव आएगा, कंपैरिजन। अब यहाँ पे भी आपने वही दिखा होगा, देखिए, स्मॉलर, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव, लेस रीजनेबल, किसी और के कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पे बोल रहा है कंपेरेटिव, कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, है ना। व्हेल्स आर लार्जर एनिमल्स एंड डॉल्फिन्स है, यहाँ पे व्हेल्स है, यहाँ पे डॉल्फिन्स है, बीच में कंपैरिजन है। वी मूव टू चीपर अपार्टमेंट, हम मूव किया है ना, बट जो एक और अपार्टमेंट था उससे चीपर है, उससे कम महंगा है ना। नेक्स्ट, वी द सीक्वल वॉज इवन मोर इनक्रेडिबल, जो इससे पहले वाला मूवी था, जो सीक्वल है, सीक्वल मतलब जो सेकंड मूवी है, वो ज़्यादा इनक्रेडिबल था, मोर इनक्रेडिबल था, इनक्रेडिबल था, किसके कंपैरिजन में, पहले वाले मूवी के कंपैरिजन में। तो जब 2 लोगों का या 2 कोई चीज़ है उनका कंपैरिजन होता है, वो कंपेरेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसमें 2 लोग नहीं हैं, इसमें ढेर सारे लोग हैं। तो पॉजिटिव में मैं आपको बोलूँगा यू आर प्रिटी, कंपेरेटिव में मैं आपको बोलूँगा यू आर प्रिटियर देन हर, और सुपरलेटिव में मैं बोलने वाला हूँ कि यू आर द प्रिटीएस्ट, कि आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एड्रियन इज़ द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ आवर टीम, कि हमारे टीम में ऐसा कोई नहीं है जो उसको हरा दे, है ना, हमारे टीम के सब लोगों से ज़्यादा फास्ट है ये पर्सन। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इमेजिन करें हम क्लास में हैं और आप सबसे फास्ट हैं, है ना, अगर आप सबसे फास्ट हैं तो मैं क्या बोलूँगा ना, यू आर द फास्टेस्ट, कि आपके कंपैरिजन में बाकी सब लोग हार गए, तो वो सुपरलेटिव है ना। कंपेरेटिव जब 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव जब सब लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, और पॉजिटिव जब आप अकेले हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। आउट ऑफ ऑल माई बुक्स, देखिए सारे बुक्स की बात की जा रही है, दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट, ये सबसे ज़्यादा पुराना है, ठीक है ना। तो ये रहे आपके पहले 2, सुपरलेटिव हो गया, ऊपर कंपेरेटिव हो गया, और डिग्री के वेज में आपने तीनों चीज़ समझ लिया, सुपरलेटिव क्या होता है, कंपेरेटिव क्या होता है, एंड देन पॉजिटिव क्या होता है। अब चलते हैं प्रेडिकेट पे। नाम से पता चल रहा है ना, जो प्रेडिकेट में यूज़ हो वो एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। देखिए एक होता है जो हमारा, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट, एंड देन जो बाकी का पूरा होता है ना सेंटेंस में, जो भी बाकी है वो है प्रेडिकेट ना। उस प्रेडिकेट में जो भी एडजेक्टिव आएगा वो क्या है, वो है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। मतलब सेंटेंस के एंड में आपने ऑफन देखा होगा कि एडजेक्टिव हम बोलते हैं शी इज़ टॉल, तो यहाँ पे जो टॉल है वो क्या है ना। आगे देखिए, एंड्रयू इज़ टॉल, यहाँ पे यूजुअली जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होता है, लेकिन नोटिस कीजिए इसमें है क्या, नहीं ना। फ्रेडी बिकेम एंग्री, एंग्री लास्ट में दिखा रहा है, प्रेडिकेट में दिखा रहा है, सो ये हो जाएगा प्रेडिकेट एडजेक्टिव। आप देखेंगे ऐसे भी आप बहुत सारी जगह नोटिस करेंगे, ये स्टेट दिखाते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे। Predicate adjectives are adjectives that appear in the predicate of the sentence as a subject complement rather than directly next to the nouns or pronouns that they modify. Predicate adjectives follow linking verbs in sentences and clauses. तो ये linking verb दिखाते हैं, additional information दिखाते हैं, एंड में आएंगे, है ना, इतना आपको याद रखना है। इस यहाँ देखिए, द स्टेक लुक्स डिलीशियस, ठीक है, या सो पॉइंट ये है कि जब भी आप ऐसे एडजेक्टिव देखें जिनके पीछे नाउन नहीं लगा हुआ है, वो बिल्कुल एंड में है ना, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ टॉल, शी इज़ लाइक ग्लोरियस, है ना, जो भी आप कह ले, अगर जो आपका एडजेक्टिव है उसके पीछे और कुछ नहीं आ रहा, उसके पीछे एक नाउन नहीं है, देन वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यूजुअली आपको नहीं मिलेंगे, यूजुअली आपको मिलेगा शी इज़ अ
दैट गर्ल या फिर प्रिटी गर्ल, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल है ना, तो प्रिटी जो है वो गर्ल से पहले आया, गर्ल एक नाउन है, प्रिटी एक एडजेक्टिव है। एनीवे अब आते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव पे। एज यूजुअल कंपाउंड मतलब जब दो वर्ड्स साथ में जुड़ रहे हो है ना, साथ में मिल रहे हो या एक नया वर्ड बना रहे हो। तो यहाँ पे अगर दो वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल डबल डीलिंग है ना, शी हैड इनफ ऑफ द डबल डीलिंग सेल्समैन, यहाँ पे जो डबल डीलिंग है वो दो वर्ड के मिक्सचर से बना है, डबल और डीलिंग, सो कंपाउंड एडजेक्टिव है ना, बिकॉज दो के जोड़ने से, क्रॉस आइड है ना, रन ऑफ द मिल, देखिए इसके बीच में हाइफन भी आता है ना, नेवर एंडिंग कि कभी खत्म ना होने वाला है ना, ये तो आपको पता है, नेवर मतलब कभी नहीं, एंडिंग मतलब जो खत्म हो जाए, और इन दोनों को साथ में जोड़ के हम लोगों ने एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाया है, सो नेवर एंडिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, शी हैड इनफ ऑफ द डबल डीलिंग सेल्समैन, माई हैप्पी गो लकी डॉटर लव्ड आवर ट्रिप टू डिज्नीलैंड, द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिटी लिव बाय द रिवर। जो बेटर ऑफ मतलब जो लोग ज़्यादा कमा चुके हैं ना, बहुत ही अच्छा रहन सहन है उनका, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं, रिवर के आसपास है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे माई है, यहाँ पे माइन आ जाएगा, MINE। अगर ये माइन जो है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन माई एक प्रोनाउन नहीं होने वाला है ना, माई क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए क्या डिफरेंस देखिए, ये फेवरेट फूड तो है, फेवरेट फूड जो है वो क्या है, वो एक नाउन है। सो फूड, फेवरेट फूड, लेकिन ऐसा वैसा फेवरेट फूड नहीं, मेरा फेवरेट फूड, ठीक है। पेरेंट्स, ऐसे वैसे पेरेंट्स नहीं, हर पेरेंट्स। टीम्स, ऐसी वैसी टीम नहीं, देयर टीम। तो ये देयर, हर, माई, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये लोग कहाँ लग रहे हैं, नाउन से पहले, नाउन से पहले लग रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन की एट्रीब्यूट बता रहे हैं, तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव। सो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये। लेकिन सेम चीज़ जो है आप इस तरह से ही बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, आप बोल सकते हैं सॉरी ऐसे ऐसे कि पिज़्ज़ा, माइन हमें यूज़ करना है ना, दिस पिज़्ज़ा इज़ माइन। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो नोटिस कीजिए, ये जो माइन है ना, माइन ये लास्ट में आ रहा है और ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये किसकी जगह पे बैठा हुआ है, एक नाउन की जगह है ना, या फिर एक प्रोनाउन की जगह। सो मतलब नाउन की जगह, ऑब्वियसली बात है ना। सो ये जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है। डिफरेंस इतना सही है, आपको बस पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस कैसे बन रहा है ना, सेंटेंस में आपको वॉच करना आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना है ना। एडजेक्टिव मतलब नाउन से पहले लगा होगा, सिंपल सी बात है, अगर नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जो दिखाने के काम आता है ना, कि वो रहा, ये रहा, वो रहा, है ना। चार है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोनाउन के टाइम भी। दिस मतलब जो सिंगुलर है और यहाँ पे है, दैट मतलब जो सिंगुलर है लेकिन दूर है, दीज मतलब जो प्लूरल है लेकिन पास है, और दोस मतलब जो दूर है और प्लूरल है, सिंपल। दिस वॉच, अब नोटिस ये ऐसा वैसा वॉच नहीं है, ये दिस वॉच है ना, तो लाइक ये जो नाउन है इससे पहले लगा हुआ है। वीकेंड, दिस वीकेंड। प्रिकली रोज क्या है, नाउन है, इसके पहले दोस प्रिकली रोज है ना, तो इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्योंकि वो क्वालिटी दिखाता है किसका, नाउन का, सो नाउन के पहले होगा, डन। अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ये बहुत ही अच्छा है, यूजुअली आप प्रॉपर एडजेक्टिव काफ़ी देखने वाले हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन आपको याद होगा, किसी का नाम है ना, फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौतम है ना, सो लाइक गौतम से अगर कुछ निकलेगा तो वो गौतम, क्योंकि मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ, गौतम एक प्रॉपर नाउन है, सो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सो अफ्रीकन, इंडियन, नेपोलियन के ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर, शेक्सपियर कौन है, एक प्रॉपर नाउन है, सो शेक्सपियरियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव होने वाला है। सो ही वॉज रीडिंग अ रशियन न्यूज़पेपर, रशिया से बेस्ड है, रशिया है ना, रशिया एक प्रॉपर नाउन है, सो रशियन न्यूज़पेपर। आई थिंक हाइटियन फूड इज़ टेस्टी, जो हेटी से आया है ना। सिमिलरली विक्टोरियन इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया का इंग्लैंड है ना, प्रॉपर नाउन है। चाइनीज़ फूड, सो चाइनीज़, चाइना प्रॉपर नाउन है ना, सो प्रॉपर नाउन बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव, डन। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है ना, जो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं ना, वो ये है ना,
जहाँ पे आप यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल प्लेड, ईडी वाला है ना, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, आपको पता चलेगा। ट्रैविस वॉज लेट फॉर हिज स्विमिंग लेसन्स। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि इसमें वर्ब क्या है, तो आप में से कुछ लोग मिस्टेक करेंगे कि स्विमिंग तो वर्ब होता है ना, स्विमिंग तो वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड का रोल क्या है ना। देखिए रोल क्या है। ट्रैविस एक नाउन है ना। वॉज एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। ही वॉज, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज लेट, ये क्या है, अगेन वर्ब है ना, मेन वर्ब। सो ट्रैविस वॉज लेट फॉर, हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाता है। हिज हमारे पास प्रोनाउन है। स्विमिंग लेसन्स, अब लेसन्स तो है एक और नाउन। क्वेश्चन है स्विमिंग क्या है। स्विमिंग, यहाँ पे कोई स्विमिंग तो कर नहीं रहा है ना, स्विमिंग लेसन्स की बात कर रहे हैं, लेसन्स, लेकिन कैसे लेसन्स, स्विमिंग लेसन्स है ना। सो ये जो स्विमिंग है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है। लेसन्स, बट कैसे लेसन्स, स्विमिंग लेसन्स। सिमिलरली ग्लासेस, चश्मा, कैसा चश्मा, पढ़ने वाला, रीडिंग ग्लासेस है ना, जो पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए ना। चिल्ड्रन, बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, बोर्ड बच्चे हैं। अभी कोई बोरिंग वाला काम हो नहीं रहा, मतलब अभी इस सेंटेंस में हमें कुछ बोरिंग काम हो रहा है ये पता नहीं चला। इसमें हमें पता चला कि जो बच्चे हैं वो बोर्ड है। तो जो ऐसे होते हैं मतलब जो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपियल ना, स्विमिंग लेसन्स, रीडिंग क्लासेस है ना, बोर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। ये बोर्ड यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं एक्ट हो रहा है ना। इनके सबको अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना ये एज अ वर्ब नहीं एक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव लगा हुआ है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं पार्टिसिपियल ना। जब बोलते हैं ना पास्ट पार्टिसिपल, वो पास्ट पार्टिसिपल हम इसीलिए बोलते हैं, है ना। कभी आपने सोचा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म सब जगह आप यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्यों, जब आप बार बार सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, बिकॉज थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए होता है। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए होता है ना, वो वर्ब के लिए नहीं होता। तो सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म वो आप यूज़ कर रहे होते हो, थर्ड फॉर्म आप यहाँ के लिए बचा के रखते हो, है ना, ताकि आप किसी नाउन के आगे वो लगा पाओ। अगर ये कंफ्यूजिंग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, भूल जाइए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव। जो लिमिट करते हैं वो लिमिटिंग एडजेक्टिव है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट क्या, कुछ, सम एग्स, शी फाउंड 3 pennies, लिमिट कर रहा है ना, कुछ ही है। टेक अ लुक एट दैट हाउस, उसी हाउस पे, सब लोगों पे मत देखो, उसी पे देखो, तो ये लिमिटिंग एडजेक्टिव है ना, जो लिमिट करते हैं, जो रोक रहे हैं आपको एक तरह से, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव। लिमिटिंग एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव्स दैट रेस्ट्रिक्ट अ नाउन और प्रोनाउन rather than describe any of its characteristics or qualities. Done? नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्राइब करे, है ना, जो आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोले, है ना, जो आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे, डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल sorry, descriptive adjectives are adjectives that describe the characteristics, traits और qualities of noun और pronoun। जो नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ट्रेड्स बताए, क्वालिटीज़ बताए, वो कौन, वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब ये आपने ढेर सारा देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ पर्पल है, फ्रेंडली है, अट्रैक्टिव है, ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड अ स्टोरी, लेकिन कैसा स्टोरी, स्केरी स्टोरी। अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल विजिट द पार्क, लेकिन कैसे पीपल, इंटरेस्टिंग पीपल। द लीव्स टर्न्ड ऑरेंज एंड रेड, लीव्स टर्न कैसे, ऑरेंज एंड देन रेड, है ना, एंड रेड। सो ये जो है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, तुम्हारे आपके जो नाउन है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो ये डिस्क्रिप्टिव है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन हो। अब देखिए ये अगेन नोटिस कीजिए क्यों मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि कलर एक नाउन है, बटन एक नाउन है, टर्न, हुज टर्न नाउन है। सो हुज यहाँ पे क्या है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला, नाउन को की एट्रीब्यूट बताने वाला। सो ये एक एडजेक्टिव है। व्हाट कलर इज योर फेवरेट, तो ये जो व्हाट है, ये विच है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन कैसे एडजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन वाले हैं। सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डन। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आपको लग सकता है। एट्रीब्यूटिव वही जो एट्रीब्यूट दिखाते हैं ना। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव दैट आर डायरेक्टली नेक्स्ट टू द नाउन एंड प्रोनाउन दैट दे मॉडिफाई, है ना, डायरेक्टली नेक्स्ट टू। सो 3 देखे एग्जाम्पल, शी हैज़ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग है कैसी है, ब्यूटीफुल है। द हंग्री गोरिल्ला, गोरिल्ला है कैसा गोरिल्ला, हंग्री गोरिल्ला, है ना। तो एट्रीब्यूट बता रहा है, उस नाउन की विशेषता बता रहा है ना। एट द फ्रेश मैंगोज, कैसे मैंगोज, फ्रेश। कीथ गिव हिज डैड समथिंग, कैसा चीज़ दिया, स्पेशल दिया, है ना।
अब आते हैं लास्ट, है ना, लास्ट है ये, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो हमें ढेर सारी चीज़ें, हमें ये पता चलने वाला है कि डिस्ट्रीब्यूशन पता चलने वाला है एक तरह से। आर यूज टू रिफर टू मेंबर्स, है ना, मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली। इट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू रिफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नीदर, आप नाइदर बोलो, आप नीदर बोलो, आपकी मर्जी। सो ईच, एवरी, नाइदर, ईदर। एग्जाम्पल देखिए, पपी, लेकिन हर एक पपी, ईच पपी गॉट देयर ओन लिटिल डॉग हाउस, हर एक को अपना घर मिला, है ना। एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्कोर्ड गोल, मेंबर है लेकिन एवरी मेंबर, है ना। नेक्स्ट, आई विल बी हैप्पी इफ आइदर कैंडिडेट, कैंडिडेट लेकिन कौन सा, कोई भी, आइदर कैंडिडेट विंस द इलेक्शन, दोनों में से कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आई विल बी हैप्पी। सो ये रहे आपके एडजेक्टिव्स। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एडजेक्टिव यूजुअली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, नाउन से जस्ट पहले, नाउन से जस्ट पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। सो लाइक गुड बॉय, बैड बॉय, है ना, गुड रिजल्ट, बैड रिजल्ट। सिमिलरली कुछ टाइम आपको एंड में भी देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ हैप्पी या फिर शी इज़ काइंड। डन, एडजेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एडवर्ब के साथ। ओके, विल एंड दिस।